नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई 4 इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में जो भारतीय दूतावास है, जिसे हम एम्बेसी कहते हैं, अब उसे बंद करने की तैयारी शुरू की जा रही है। दूसरी हाईलाइट की भारत की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी अडानी पावर के जरिए बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जा रही थी, इस पर फाइनली अडानी ग्रुप का रिएक्शन सामने आया है। तीसरा हाईलाइट कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी नाम के संगठन के कई खतरनाक लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर वहां पर तख्ता पलट हो सकता है। और चौथी हाईलाइट कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अधिकारी हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और ये लिस्ट सीक्रेट तरीके से बनाई जा रही थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि अब उन अधिकारियों को भी टारगेट किया जाएगा जो ऊंचे स्थानों पर तैनात हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय दुनिया भर की खबर को कवर कर रहे हैं। इस चैनल पर वो वीडियोस अपलोड होते थे, लेकिन अमेरिका पर कई बार बात करने की वजह से चैनल पर दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आप हमारी उस सीरीज को हमारे दूसरे चैनल पर सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर भारतीय दूतावास को लेकर के जो मुद्दा गर्म हुआ है उसकी बात की जाए तो जब से शेख हसीना पावर से गई हैं और मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, तब से दोनों ही तरफ से कोशिश लगाई जा रही है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें किस तरीके से सेव किया जाए। लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का एक ट्वीट सामने निकल के आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक महज 13 साल की बच्ची जो कि बांग्लादेश की हिंदू लड़की थी, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन बीएसएफ के जवान उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। अब इस बात से सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में रहने वाले वो तमाम संगठन गुस्से में आ गए हैं, जिससे एक औपचारिक तौर पर विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। भारत की तरफ से भी इस चीज को लेकर के दुख प्रकट किया गया, लेकिन यहाँ पर हमारे बीएसएफ की गलती नहीं है। आप जानते होंगे कि भारत की सेना हो, भारत की सरकार हो या फिर भारत के अंदर जितनी भी अच्छे स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, सब पर किसी तीसरी ताकत की तरफ से हमले किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया गया बांग्लादेश की तरफ से। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया, जहां पर उन्होंने बताया कि 13 साल की बांग्लादेशी हिंदू लड़की पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करने के समय गोली चलाई गई। लेकिन आप जानते होंगे कि हमारे बीएसएफ एक ऐसी ताकत है या फिर कहें एक ऐसी फोर्स है जो कि महिलाओं और बच्चों पर गोली नहीं चलाती। जब तक कोई बड़े रीजंस ना हो, किसी भी बड़े इंस्ट्रक्शन ना दिए गए हो, तब तक कोई ऐसी घटना आज तक नहीं देखी गई। लेकिन इसके बावजूद भी बीएसएफ पर इस तरीके के एलिगेशंस लगाना बिल्कुल गलत है और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को पहले इस चीज की जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद ये ट्वीट करना और मीडिया में इन बातों का खुलासा करना चाहिए था। वहीं कई रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि सिर्फ वहां पर एक बच्ची नहीं बल्कि तमाम लोग झुंड बना करके बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने वार्निंग दे रखी है कि किसी भी तरीके से गलत लोग भारत के अंदर ना आ पाए। लेकिन अभी भी गोली मारने का ये जो एलिगेशन भारत की इन फोर्सेस पर लगाया गया है, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही किसी देश पर एलिगेशंस लगाने चाहिए। अगर बांग्लादेश के लोगों को अपने माइनॉरिटीज के साथ इतना ही प्यार है तो वो आखिर उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, न सिर्फ इतना बल्कि वो देश यानी कि भारत जिसने इन्हें आजादी दिलाई, अब उसके चिकन नेक एरिया जो हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अपना झंडा लगा करके प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं कि अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, हम पाकिस्तान से हथियार बड़ी मात्रा में खरीदेंगे और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान फिर से पाकिस्तान बन जाएंगे। और तब न ही बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय, न ही बांग्लादेश की सरकार, न ही बांग्लादेश की मीडिया इस बात का खुलासा करते हैं कि ये जो चीज की आप डिमांड उठा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और भारत हमारा सदियों पुराना दोस्त रहा है और ऐसे ही दोस्ती आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि अदरवाइज बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारतीय बॉर्डर से घिरा है। अगर भारत अपनी मल्टीपल सप्लाईज बांग्लादेश में बंद कर दे तो इनके जो हालात हैं उससे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। बाकी बीएसएफ की घटना पर रिसर्च करते हुए हमने ये भी पाया कि रविवार को यह घटना सामने निकल के आती है और करीब 45 घंटे बाद बीते मंगलवार को रात में बीएसएफ के जवानों ने उस बांग्लादेशी बच्ची के शव बीजीबी बांग्लादेशी गार्ड को सौंप दिया और उसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आने लगी। लेकिन एक दिन पहले ही बांग्लादेश की मीडिया ने इस बात का खुलासा कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि जब बीएसएफ ने अगले दिन आपको बच्ची का शव भेजा तो एक दिन पहले आपको कैसे पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। कहीं इसके पीछे एक साजिश तो नहीं है। और जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, इससे तो लगता है
यहाँ पर कुछ बड़ी चीज को छुपाया जा रहा है। क्या कुछ मानना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज पर हिंसा हो रही है, इसे रोकने के लिए ना ही यूनो सरकार कुछ कर पा रही है, ना ही वहाँ की सेना किसी भी तरीके का कंट्रोल ला पा रही है। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है, वो ये है कि बांग्लादेश इस दौरान कट्टरपंथी और इस्लामवादी ताकत जैसे कि जमात इस्लामी को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ये संगठन अपने सहयोगी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नुकसान की कीमत पर भी ताकत बढ़ाना साफ दिखाई दे रहा है। इसके चलते बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह जल्द ही पूरी तरह इस्लामिक रेडियोलाइजेशन का खतरा बढ़ जाएगा। महज 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह भीड़ ने पुलिस के थाने में घुसकर लोगों को टारगेट किया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया। इसके अलावा कुछ माइनॉरिटीज या फिर कहें स्पेशली हिंदू के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख ने शपथ लेने के बाद ये कहा कि वहां पर जो हालात हैं उसे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन हिंदू विरोधी हिंसा रोकने में ना ही सेना ना ही सरकार किसी भी तरीके से कामयाब हो पाई और असफलता आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लगातार ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी तो सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ये हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब इसका असर भारत पर भी आपको देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लामवादी ताकतें हैं, इन चीजों को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं ने भी नोट किया है, क्योंकि इसका प्रभाव भारत में भी पड़ सकता है। जमात का आपको याद होगा, जमात का असर जम्मू एंड कश्मीर और भारत के कुछ हिस्सों में प्रभाव 1990 के दशक में देखा गया था और खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इसका कुछ असर आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला था उस समय के दौरान। और इस संगठन ने पाकिस्तान में रहने वाले जो भी पाकिस्तानी समर्थक लोग थे उनका खुल करके सपोर्ट किया और उन्हें कट्टरपंथी बनाने में मदद की है। अब ये सब चीज़ तो आपके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है और इसका असर सिर्फ भारत के लोगों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत की इकोनॉमी और भारत की इंडस्ट्रीज पर भी पड़ने वाला है। अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक न्यूट्रल तरीके से बिजनेसेस चल रहे थे, लेकिन जब से शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई हैं तब से दावा किया जा रहा है कि साथ ही साथ बांग्लादेश को आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा, जिसका नुकसान भारत को भी होगा। कपड़ा मिलें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और तमाम तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उससे भारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल और बहुत सारा रॉ टेक्सटाइल हम सीधे बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब शायद हमें ये चीन से इंपोर्ट कराना पड़े। फिलहाल के लिए भारत की कई कंपनीज जो बांग्लादेश में अपने मल्टीपल टेक्सटाइल फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑपरेट कर रही थी, वो ऑलरेडी स्विच होकर के भारत के अंदर आ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें अनस्टेबिलिटी देखनी शुरू हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि बांग्लादेश ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 100 अरब डॉलर का अमेरिकी कर्ज ले रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अधिकारी हैं वो भी काफी अच्छी पोस्ट पर उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और ये काम बहुत ही चुपचाप तरीके से किया जा रहा है। रिसेंटली बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से पिछले हफ्ते 29 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें जो भी वरिष्ठ हिंदू अधिकारी हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा मंत्रालय विभागों के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अब उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना करके क्या उन्हें टारगेट किया जाएगा या फिर नहीं, ये आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन लगता नहीं है कि बांग्लादेश में सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।